नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के हैं साइंस का। यहाँ पे देखिएगा, साइंस में क्वेश्चन है आज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे आज समझेंगे भी इस चीज को, और लिखने का भी तरीका को जानेंगे किस प्रकार के होता है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में जाकर। चलिए इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में कि एक परिपथ हम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए परिपथ एक बना दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए परिपथ में, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि R1 R2 R3 को जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध को जोड़ देना है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो परिपथ से धारा प्रवाहित होगा वो I मान की धारा प्रवाहित होगा बच्चों। और विभवांतर क्या है, यहाँ पे देखिए V मान का विभवांतर है। और जब आप स्विच को बंद कर दीजिएगा तो वहां से आपका धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। फिर R1 R2 R3 में जो धारा का मान होगा वो समान रहेगा। समान रहने का मतलब है कि उसमें धारा की मान चेंज नहीं होगा, और चेंज जो होगा आपका केवल विभवांतर चेंज होगा। जैसे कि सभी प्रतिरोध में अलग अलग विभवांतर का मान प्राप्त होगा। वहां श्रेणी क्रम में ऐसा होता है कि V1 V2 V3 जैसे तीन प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर होगा। इस चीज को हम लोग लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखे कि माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसमें धारा I एवं सभी में विभवांतर V1 V2 V3 प्रवाहित हो रही है। अब ये V1 V2 V3 जो होगा, इसका योगफल किसके बराबर होगा बच्चों, तो V के बराबर, विभवांतर के बराबर। क्योंकि बैटरी से निकला हुआ जो विभवांतर है वो तीनों में बढ़ चुका है अलग अलग, तो V1 V2 V3 जुड़ करके V के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम यहाँ पे लगाएंगे। ओम का नियम कहता है कि धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला V बराबर IR फॉर्मूला निकलेगा। जैसा कि आप लोग ओम के नियम में हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे चलिए अब ओम के नियम यहाँ पे लिख दिए हैं कि V बराबर IR। ये समीकरण मान लीजिए इसको 2, इसको समीकरण 1 बोल दिए। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे सभी प्रतिरोध के लिए अलग अलग ओम का नियम लगा करके विभवांतर को पहले निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे कि V1 निकाल लिए तो IR1 प्राप्त हुआ, V2 निकाले तो IR2 प्राप्त हुआ, V3 निकाले तो IR3 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करना है कि ये तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध ऐसा लाया जाए जो तीनों की क्षमता के बराबर हो, जिसे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं RS से। देखिए यहाँ जैसे कि तीनों को हटा करके RS एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिए कि तीनों के तुल्य के बराबर हो, तीनों की क्षमता के बराबर हो। अब यहाँ पे जो विभवांतर बैटरी से जाएगा इसी को प्राप्त होगा, और धारा जो मिलेगा इसी को मिलेगा, I1 की धारा और विभवांतर भी इसी को मिलेगा। तो इसके लिए ओम का नियम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीनों प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लिखे हैं, इसी प्रकार से यहाँ समतुल्य के लिए भी लिखेंगे, तो V बराबर IRS हो जाएगा। इसे समीकरण 4 बोल दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, तो V की जगह क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करना है कि इस सभी मान को हम लोग क्या कर देंगे, V का मान जो V1 V2 V3 का मान प्राप्त कर चुके हैं पहले से समीकरण 3 4 और 5 में, इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में रख देंगे। तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर IRS। यहाँ से देखिए बच्चों, तो I कॉमन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो गया, IRS। यहाँ पे I से I कट गया, I से I कटने के बाद में देखिए आपको क्या मिला है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक श्रेणी क्रम में। अब हम लोग समांतर क्रम के लिए देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे समांतर क्रम के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए बच्चों, तो देखिए अब समांतर क्रम के लिए व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ना है। तीन प्रतिरोध लेंगे और उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका होना चाहिए, श्रेणी क्रम में तो एक के बाद तीन प्रतिरोध को जोड़ते हैं, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि तीनों प्रतिरोध का जो प्लस वाला होगा छोर, उसको एक बिंदु पे, और माइनस वाला जो छोर होगा वो उसे दूसरे वाले बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, संयोजित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जब हम तीन प्रतिरोध को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो इससे जो धारा प्रवाहित होगा, धारा जो प्रवाहित होगा वो अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग मान के धारा प्रवाहित होता है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो विभवांतर जाएगा वो विभवांतर एक, तीनों प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा एक समान होगा। जैसा कि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था। श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा जो था एक समान था, लेकिन विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग था। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। समांतर क्रम के लिए क्या होगा, धारा अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर क्या होगा, एक समान रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसका दो फार्मूला है, जैसा कि I बराबर होता है V बटे में R, और एक फार्मूला होता है V बराबर IR।
श्रेणी क्रम में हम लोग क्या किए थे, विभवांतर निकालना था अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, तो वहां पे V बराबर IR फॉर्मूला यूज किए थे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें जो निकालना है, धारा अलग अलग है अलग अलग प्रतिरोधों में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि धारा के लिए ओम का नियम लगाएंगे कि I बराबर V बट्टे में R वाला फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप I बराबर V बट्टे में R लगाइएगा तो अलग अलग प्रतिरोधों के लिए धारा अलग अलग होगा, तो इस प्रकार से अलग अलग धारा का मान प्राप्त होगा ओम के नियम के अनुसार। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज को एक बार हम पढ़ देते हैं इसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में संयोजित किया गया, जिसमें विभवांतर भी है एवं सभी में धारा I1, I2 एवं I3 प्रवाहित हो रही है। अब ये तीनों जो धारा होगा किसके बराबर होगा बच्चों, तो I के बराबर होगा ना। तो I बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओम के नियम क्या कहता है कि I बराबर क्या होता है, V बट्टे में R। अब सभी प्रतिरोध के लिए देखिए R1, R2, R3 के लिए अब ओम का नियम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 के लिए हो जाएगा V बट्टे R1, I2 के लिए क्या हो जाएगा V बट्टे में R2 और I3 के लिए क्या हो जाएगा V बट्टे में R3। इस प्रकार से होगा। अब इस सभी को हम लोग क्या मान लिए समीकरण में, समीकरण 3, 4, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध को लेकर के आएंगे कि तीनों के प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, मतलब तुल्य होना चाहिए, तीनों प्रतिरोध के तुल्य होना चाहिए, जिसे हम लोग समतुल्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो जिसे हम लोग आरपी से सूचित करेंगे। और यहाँ पे देखिए उसके लिए एक डायग्राम भी बनाए हम लोग कि आरपी है यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध को हटा करके हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक ऐसा प्रतिरोध लेकर के आए कि तीनों के योगफल के, तीनों के तुल्य होगा, जिसे हम लोग आर तुल्य के नाम से जानते हैं। आरपी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे इससे निकला हुआ जो विभवांतर होगा इसके लिए भी हो जाएगा और धारा क्या हो जाएगा, आई होगा मान की धारा, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग प्रतिरोध था तो धारा भी अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे अकेला एक प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसमें धारा भी क्या हो जाएगा, आई मान का ही धारा इसको मिलेगा, प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिएगा इस चीज को कि आई बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है समतुल्य प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से V बट्टे में आरपी। अब हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं समीकरण 1 में कि जो धारा था I1 प्लस I2 प्लस R3 के बराबर था, तो यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे फिर से कि I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1, I2, I3 का मान समीकरण 3, 4, 5 से यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे I1, I2, I3 की जगह, तो क्या बन जाएगा कि V बट्टे में R1 प्लस V बट्टे में R2 प्लस V बट्टे में R3, और ये किसके बराबर था, तो V बट्टे में RP के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, V बट्टे में RP। यहाँ से V कॉमन कर लीजिएगा ऊपर में, तो ये V क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर में क्या हो गया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे में R3। V गुना में, यहाँ भी V गुना में, तो कट गया। इसके बाद क्या प्राप्त होगा, तो 1 बट्टे में RP बराबर हो गया 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3। ये था क्या, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में लिख करके आइएगा, एक बार एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा था वीडियो।